अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आप जिस आत्मा व्यक्ति से बात कर रहे हैं सदा काल शरीर आदि जिस नंबर से आप पदार्थों संपर्क से करना भिन्न चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। प्रगट अखंड कृपया कुछ समय ज्ञान पश्चात ज्योति प्रयास स्वरूप करें। है। The number you are calling is ऐसा currently अपने आप switched को off. जानो Please try later. और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर आप जिस पदार्थों व्यक्ति से से बात भिन्न कर रहे हैं उसने आपकी प्रगट कॉल को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल निर्विकल्प ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर
रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न निर्विकल्प वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरे आत्म स्वरूप शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। इस प्रकार से अपने आप को जानो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुणानंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा।
का बोल है, 741वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 171 और 172 पर ये उनको बोल मिलेगा। अपन पढ़ते हैं। निश्चय से परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को शुद्धात्मा की आराधना के अतिरिक्त सब अनाचार है। शास्त्र, स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, तप, विवाह, रत्नात्रय का राग आदि सब शुभराग व अनाचार है। उस समस्त शुभराग की उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है। ऐसे परम उपेक्षा संयमवान मुनि को अतीन्द्रिय आनंद के सिवा सब अनाचार है। शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की उपासना, शुद्धात्मा की सन्मुखता, शुद्धात्मा की एकाग्रता के सिवाय सभी अर्थात विवाह रत्नात्रय का समस्त शुभराग व अनाचार है। भगवंत परमात्मा स्वरूप ही तू है, परंतु यह बात कैसे बैठे। श्री कुंद आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा के सिवाय समस्त राग अर्थात हमारी ओर का भी राग सब अनाचार है। प्रभु अनाचार भाव तेरा स्वरूप नहीं है, उसके पक्ष से हट जा। अपनी सेवा के सिवाय सब अनाचार है। निज शुद्धात्मा की सन्मुखता ही एक आचार है, एक ही प्रतिक्रमण है। बड़ी सुंदर बात है। ऐसा योगान योगी समझना चाहिए कि सुबह भी हमने स्वाध्याय नियम सारजी ग्रंथ के माध्यम से कौन सी गाथा 135 नंबर का 84 नंबर की गाथा पढ़ी और उसके दो कलश जो है पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने 113 और 114 नंबर के दो कलश लिखे। दोनों मुनिराजों की कथन है। समझ में आया भाई साहब? आगे आपको समझ में, ये कहीं से नहीं है, ये ग्रंथों के ही हवाले से पूरी चर्चा है। कोई गुरुदेव श्री ने अलग से कुछ कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आप आज मूल ग्रंथ जो है आचार्य कुंद देव का, जब आप परमार्थ प्रतिक्रमण में जाएंगे तब आपको 85 नंबर की गाथा पढ़ लेना और उसके नीचे टीकाकार पदम प्रबंधाई देव मुनिराज और उसके बाद दो उन्होंने कलश लिखे हैं। ये सारी की सारी चर्चा है हमारी नियम सारजी से है। समझ में आप? ये तो हमारा ऐसा है, आज सौभाग्य समझना चाहिए कि ये बोल भी हमें आज ये प्राप्त हुआ पढ़ने के लिए और सुबह भी चर्चा हमारी उसी पर ही चल रही है। समझ में आए? कल से तो आपकी 86वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो जाएगी। देखिएगा पूरा बोल पढ़ लिया आपने वहाँ पर। 85 नंबर की गाथा पूरी पढ़ ली, टीका भी पढ़ लिया आपने और जो है दो कलश पदम प्रबंधारी देव के पूरा हो गए और आज आपका बोल भी ये पूरा हो जाएगा। आचार्य भगवंत हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई साहब कि आचार और अनाचार किसी कहना। क्या कह रहे हैं? आचार और अनाचार किसे? आत्मा का आचार क्या है और अनाचार क्या है? ये आचार और अनाचार सब पर्याय में होता है। किसमें होता है? पर्याय। आगे बात समझो। और पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है। पर्याय के बिना जगत में कोई वस्तु होती ही नहीं है।
इतना अगर आप समझ के इस बोल को समझना चाहोगे तो आपको सब पूरा बोल अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का भी लाभ मिल जाएगा आपको, और आचार परमेष्ठी जो हमको समझाना चाहते हैं वह भी हमारे समझ में आ जाएगी। क्या बोली? ये अजय भाई आ गए क्या? समझ में आया? इस दृष्टि से अगर आप समझना चाहोगे तो बिल्कुल आप अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताई गई जो वस्तु है आपको समझ में आ जाएगी। आचार और अनाचार ये सब पर्याय में होता है, बराबर? ठीक है। तो यहाँ आचार और अनाचार की बात चल रही है, और वह पर्याय जो है द्रव्य के साथ में हमेशा रहती है। या बिना पर्याय के कोई द्रव्य होता नहीं। इतनी आप व्यवस्था को समझ के चलिएगा। अब आपको सब समझ में आ जाएगा, अरिहंत परमात्मा की बात भी समझ में आ जाएगी, और जो हमारे आचार्य कुंद देव ने जो गाथा लिखी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, और उसका टीका जो पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने लिखी वो भी समझ में आ जाएगी, और दो ही कलश जो लिखे 113 और 114 आचार और अनाचार के ऊपर वो भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा। अब अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं इस बोल को, एक एक शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयत्न हमारा आप पर रहेगा। छोड़ दीजिए, अब ज्यादा मत लिखा। देखिएगा। निश्चय से परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को शुद्धात्मा की आराधना के अतिरिक्त सब अनाचार है। क्या कहा? पूरी तरह से उन्होंने पर्याय को, वैर मुक्ता को भाई साहब बंद कर दिया है, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल शुद्धात्मा है उसका अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं। वैर मुक्ता जो है वो अनाचार है, और अंतर मुक्ता वो आचार है। क्या भाई साहब? पर्याय की दो दशाएं हो जाती हैं, या तो वह बहिर्मात्मा होगा या अंतरात्मा होगा। परमात्मा तो अंतरात्मा होने का फल है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि निश्चय से यानी वास्तव में परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को, परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को शुद्धात्मा की आराधना के अतिरिक्त सब जो है अनाचार है, ये तो अनाचार कहते हैं। अब वो अनाचार क्या क्या है अब आप वो समझ लीजिए। पहले तो आप समझिए पर्याय का जो धर्म है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा है, बस उसकी अस्थि की मस्ती में रहना पर्याय का ये धर्म है। जैसे शीलवती स्त्री का धर्म क्या है कि वह अपने पति के साथ में रहे। क्या है शीलवती स्त्री का धर्म? क्या है? अरे बोलो। अपने पति के साथ वो अपने पति के साथ में रहे, वही वास्तव में शीलवती कहलाती है। उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में दूसरे पुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए नहीं आप? जैसा भी है पति वो उसके लिए सब कुछ समर्पित है। समझ गए नहीं आप? अन्य पुरुष हैं लेकिन वे उसके लिए तो कैसे पुरुष नहीं है, नपुंसक हैं। क्या है? थोड़ा कठिन लगता है सब, है? समझ गए नहीं आप? उनसे क्या लेना देना है। ऐसे ही ज्ञानी हमें यह समझाना चाहते हैं कि पर्याय का धर्म तो बस एक ही है कि वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस उसके साथ में वो रहे। क्या? और अगर वह बाहर जाती है तो समझ लेना चाहिए उसे अनाचार कहते हैं। समझ में आया? देखो पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने भी बड़ी कड़क बात लिखी है, लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब उसका विरोध करने लगते हैं। जब गुरुदेव श्री ने जब ये बात कही कि जो बुद्धि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को छोड़कर शास्त्र आदि में विचरण करती है तो वह विविचारणी है। क्या शब्द का उपयोग किया? ये क्या गुरुदेव श्री ने किया है कि पद यहाँ तो जो है पदम जो है पद्मनंदी पंचविष्टे के आचार्य ने लिखा है बात।
पद्मनंदी बुद्धि आचार्य। उपयोग है तो आत्मा का, और दूसरे चीजों में वह परिवर्तन कर रही है तो वह क्या है, विविचारणी है। क्या है भाई साहब? ऐसे ही हमारा उपयोग है तो अपनी शुद्धात्मा को छोड़कर पर द्रव्यों की तरफ भाई साहब विचरण कर रही है। क्या कर रही है? तो उसे अनाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे समझ में देखो, यहाँ पूरा आपको खुलासा मिलेगा। लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा, ये लिखा ना अनाचार है ना भाई साहब। पर्याय का धर्म तो अपने क्या है, प्रभु परमात्मा के साथ में रहने का था ना। ये आचार्य कुनकुन देव और पदम प्रबंधाई देव नियम साल जी के 85वें नंबर की गाथा में हमको समझाते हैं ना। आपको प्रमाण चाहिए, हम प्रमाण देते हैं ना भैया। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जोड़कर बाहर शास्त्र आदि में विचरण करती है वो अनाचार है। देखो यहाँ लिखा हुआ है और मूल गाथा में भी आप जाके पढ़ लेना है। सोचिए भाई साहब, देखो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, निश्चय से यानी वास्तव में, निश्चय से मतलब वास्तव में परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को शुद्धात्मा की आराधना के अतिरिक्त सब अनाचार है। अब वो अनाचार किस प्रकार का है अब वो समझाते हैं आपको, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो कहते हैं शास्त्र, स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, तप, विवाह, रत्नात्रय का राग आदि सब शुभ राग व अनाचार है। क्यों? क्योंकि पर्याय का धर्म तो अपने शुद्धात्मा के साथ में रहने का था, और किसका अवलंबन ले रही है, किसका आश्रय ले रही है भाई साहब? हैं बोलिएगा। यहाँ लिखा है ना, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है ना भाई। पर्याय का धर्म तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा के साथ में उसे रहना चाहिए था, कायदे से उसका आश्रय लेना चाहिए था। अब वह अपने भगवान आत्मा को छोड़कर कहाँ विचरण कर रही है? अन्य का आश्रय कर रही है। आप बताइए उसे आप क्या कहोगे? अनाचार कहाँ है? पद्मनंदी आचार्य देव ने तो जो है उसको जो है क्या कह दिया, विचारणी कह दिया है। जो ज्ञान यहाँ तो लिखा है ना, ग्रंथ में लिखा है ना। लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि भाई साहब ये शब्द बोलना नहीं चाहिए था। आचार्य कुनकुन देव से पूछो ना भाई साहब। और हमें भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो, आती है कि नहीं आती है? आती है। स्त्री का धर्म क्या है? अरे भाई, स्त्री का धर्म क्या है? कि वह अपने पति के साथ में रहे, दूसरे अन्य पुरुषों पे नजर ना डाले। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है? कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा जो पर द्रव, पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके साथ में रहे। और उसके छोड़ के कहीं भी जाती है तो वह अनाचार की श्रेणी में जाता है। डॉक्टर साहब हैं क्या? अब सोचिएगा, आचार्य भगवंत कितनी बढ़िया बात हमको समझाते हैं, और हमारे तो परिणामों का कुछ पता ही नहीं, हमारे पर्याय का पता ही नहीं है। 24 घंटा पाप के कार्यों में ही मस्त हो रही है। थोड़ा बहुत धर्म का भाई साहब हैं, जिस कुल में पैदा हुए बस उसी को धर्म मान के हम जहाँ उधर चले गए। अरे हमें जाना था अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की पास में। ये अरिहंत भगवान ने हमको ये समझाया, क्या तुम्हारी पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का रसा स्वादन करे। अब वो तो काम तुम पे बनता नहीं है, तो अब जो समझ में आ रहा है अपने अपने हिसाब से लोग जो है धर्म मान के बैठ गए हैं। समझ गए आप? कहते हैं शास्त्र, स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, तप, विवाह, नय का राग आदि सब शुभ राग व अनाचार है। मैंने आप किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना भाई साहब। अनाचार कर रहा है और सोच रहा है कि हमारी गाड़ी समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? ये आत्मा की वास्तविक क्रिया नहीं है।
ये आत्मा का धर्म नहीं है। बैर मुक्ता रहना ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहना, रमण करना। भाई साहब ये आत्मा का धर्म है, ये उसका आचार है। मानना तो पड़ेगी आपको। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, हाँ भाई साहब, तो आपको अवश्य इन बातों को समझना पड़ेगा। और आपको जबरदस्ती मानने की बात नहीं है। आप लॉजिक से, न्याय से उस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। आप आगम से समझिए। आगम को तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो, हैं? उससे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। अब ये हम निर्णय तो करते नहीं है, जहाँ गए बस वहीं पे हो जाते हैं। कब तक ये चलेगी तुम्हारी कहानी भाई साहब? ये बताओ, धर्म के नाम पर ये कहानी कब तक चलेगी? गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुनादार, और हम समझ रहे कि हमारे साथ मोक्ष मार्ग में चल रहे हो। एक हम तो मोक्ष मार्ग में चलने की बात ही नहीं है। आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई मोक्ष मार्ग में चलता नहीं है। सही बात है। देखो यहाँ कहते हैं आचार और अनाचार की बात चल रही है। आचार कुंदकुन देव कहते हैं शास्त्र स्वाध्याय। समझ गया भाई साहब? थोड़ा कड़क है लेकिन बहुत आनंद देने वाली है। बात परम हमको सत्य कड़क है। लगना चाहिए। हमको कड़क लगती कहाँ है? यही तो है। समझ में आया भाई? शास्त्र स्वाध्याय, भक्ति, व्रत, तप, विवाह, रत्नात्रय का राग आदि सब शुभ राग वह अनाचार है। और फिर निरंतर हमारी पर्याय कहाँ जा रही है भाई साहब? संयोगों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। क्या में लगी हुई है? इनमें भी नहीं जा रही भाई साहब? क्या? अभी यहाँ तक आना भी मुश्किल है। हाँ। और यहाँ तक जो आ गया इसी में संतुष्ट हो गया, उसकी भी लुटिया डूब गई। सही बात है। कहा भाई साहब? समझने आप मनुष्य पर्याय मिली, और भाई साहब धर्म के नाम पे हमने इतना ही समझ के बैठ गए हैं कि भाई साहब अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। सही बात है। जब तक पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख नहीं होगा, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का रसास्वादन नहीं करेगा, तब तक उसकी पर्याय में धर्म की पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती है भाई। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, पर स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करना पड़ेगी। समझ आ गई भाई साहब? कहते हैं उस समस्त सुराग की उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है। किनको? मुनराजों को। हैं? मुनराज से पहले वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्या है? समझ गए नहीं आप? सही बात है। सम्यक दर्शन हुए बिना कोई जीव मुनिराज होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात भैया? लोग कहते हैं कि भाई साहब मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है। हम कह रहे सम्यक दर्शन हुए बिना कोई मुनि होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता है, ये बात 100% सत्य है। पर मुनि होने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेतर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी जीव मुनि होता नहीं है। मैंने आप भाई साहब कहते हैं समस्त शुभ राग की उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है। समझ नहीं आप? थोड़ा थोड़ा राग जो है कैसा हमें मोक्ष दिलवा देगा। अरे उन 5 पांडवों से पूछो, मुनि अवस्था में थे, हैं? 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, उनको कोई अशुभ विकल्प आया था क्या? अरे अशुभ विकल्प आया था क्या? अरे उन्मलाज के प्रति वात्सल का परिणाम ही तो आया था, उसकी उन्हें सजा मिली है भाई साहब। 3 तो अपने अनंत आनंद में झूल रहे हैं, मस्त है। और 2 कहाँ चले गए भाई साहब? जेल मिली उन्हें 33 सागर की है। जब मुनि थे तब तो 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूरा भीतर आनंद दशा में आनंद लूटते थे। हैं? उनका प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ है। क्या हुआ है? अब पर्याय में कितना है? 3 चौकड़ी का सद्भाव है और 1 चौकड़ी कसाई का अभाव है। समय दृष्टि जी में है तो डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ पर्याय में? डिमोशन हो गया।
अरे प्रमोशन तो उनका हुआ है अनंत सिद्ध जो अनंत सिद्ध अनंत आनंद अनंत सुख अनंत वीर की पर्याय प्रकट उन्होंने पर्याय में कर दी। उनका प्रमोशन हुआ है। 3 पाउंड ये भाई साहब वस्तु स्वरूप है और इसे हमें बिल्कुल बराबर बारीकता से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मनुष्य पर्याय व्यक्त में हमारी यूं ही ना चली जाए। समझ में आ गई भाई साहब? यहाँ वस्तु स्वरूप की चलती है भाई साहब। तुम जैन हो इसीलिए ऐसा भाई साहब कुछ ये किफायत हो जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब आत्माएं जैन हैं। घटघट अंतर जिन वसे घटघट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक जीव जो है भाई साहब वीतराग आनंद स्वरूप है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी शक्ति एक इंद्री के जीव की स्वभाव में पड़ी हुई है। वो व्यक्त नहीं कर सकता है। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक जीव उस सिद्ध स्वरूपी वस्तु होने पर भी उसे पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकता है। ये व्यक्त करने का ठेका अगर किसी के पास में है तो संगी पंचेंद्री जीवों के पास में है। और वो भी ना व्यक्त करे तो फिर भाई साहब किससे आशा रखोगे आप? बोलिए बाप हैं? आगे सुने। ये पुण्य पाप का ठेका तो एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों के पास में है। और धर्म का ठेका अगर किसी के पास में है तो संगी पंचेंद्री जीवों के पास में है। कहते हैं जो समस्त शुभ राग की उपेक्षा, समस्त 28 मूल गुण पालने का जो स्वभाव भी है ना मूलराज की परिणति उसकी भी उपेक्षा है। उनको अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो एक अपने चैतन्य की आपको है। तो मैं बोलता हूँ 14वें नंबर का कलश में बराबर बोलता हूँ आपके सामने। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ क्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। अरे हमें प्राप्त हो प्रभु। मैं प्रभु मुझे ये स्वभाव जो चल रहा है ना इसकी तो मैं चाय करता ही नहीं हूँ। और मेरी पर्याय में जो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व परिणति चल रही है वीतराग आनंद सा चल रही, प्रभु मुझे यह भी नहीं चाहिए। सही बात। मुझे तो प्रभु वही चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में व्यक्त किया। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव का हृदय उसमें बोलता हुआ दिखता है। तो समझ में आया? इसीलिए परम संयमी मुनि है भाई साहब। शुभ राग की उपेक्षा है ना कि अपेक्षा है। समझ गए नहीं आप? और थोड़े अंदर चले जाओगे तो वह निर्मल पर्याय 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो पर्याय में प्रकट कर ली है, अरे उसी की भी उन्हें अपेक्षा नहीं है उपेक्षा है। इतने आप पहुंच पाओ तो भाई साहब सब पहुंच सकते हो। अगर आपको अपनी आत्मा समझना है तो आप जरूर पहुंच जाओगे वहां तक। समझ में आया भैया? अब आगे देखते हैं। ऐसे परम उपेक्षा संयमवान मुनि को अतीन्द्रिय आनंद के सिवाय सब अनाचार है। समझ में आ गई भाई साहब? किसी भी प्रकार का परिणति में आप शुभ भाव नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो वही दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में व्यक्त की है। ऐसी अंदर की चाय मुमुक्षुओं की हुआ करती है। जो अतीन्द्रिय आनंद अपने गायक प्रभु परमात्मा में भरा हुआ है भाई साहब उसको खूब पीते हैं, जम जम के पीते हैं। समझ गए ना? और हमें अपनी आत्मा का पता नहीं है तो बस शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है। मर जाएगा वहां मेरा मेरा करते करते वही पैदा हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। समझ गए ना? जैसे सेठ है भाई साहब अपने घर को अपना समझता था, वही लैट्रिन के कीड़ा बन गया था। समझ में आया कि ना भाई साहब? मेरा तो एक चेतने सर भगवान आत्मा है, शरीर रागादेश पर पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप बस वही मेरा है। समझ गए ना? कहते हैं ऐसे परम उपेक्षा संयम वाले मुनि को अतीन्द्रिय आनंद के सिवाय सब अनाचार है।
जितनी भी वैर मुक्ता है, जितना भी शुभ भाव है, वो भाई साहब दुख रूप है। समझ में आप? मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, और वो भी कैसा बढ़ता हुआ होना चाहिए। ऐसा आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम स्वयं ही आनंद स्वरूप हो भाई। कहते हैं ऐसे परम उपेक्षा संयमवान मुनि को अतीन्द्रिय आनंद के सिवाय सब पर्याय में होने वाले अशुभ भाव तो उनकी पर्याय में होते ही नहीं है। अरे शुभ भाव 28 मूल गुण की पर्याय वाला भी भाई साहब, वह शुभ भाव भी उनके लिए अनाचार है। और हमारे लिए आचार है। कैसे हो सकता है? अनंत बार तो तुमने कर चुके भाई साहब। मुनि विरधार अनंत बार गिरैबक उपजायो, पहले आत्म ज्ञान बिना सुख ले समझे। उसको हम अपना चारित्र मान के बैठे हैं। किसको? स्वभाव को चारित्र मान के बैठे हैं। यहाँ कहते हैं वो अनाचार है भाई। उस शुभ व्यवहार को ही छाती से लगा के बैठे। समझ गए आप? अभी तो शुभ भाव तक का पता नहीं है। समझ गए? बारी क्रिया को ही धर्म मान के बैठे हुए हैं। कहते हैं आनंद के सिवाय सब अनाचार है। शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की उपासना, शुद्धात्मा की सन्मुखता, शुद्धात्मा में एकाग्रता के सिवाय सभी अर्थात विवाह रचनात्रय का समस्त शुभ राग हुए अनाचार है। कहाँ लिखा है भाई साहब? चले जाइए आचार कुमकुम देव का नियम सार पढ़ लेना, 85 नंबर की गाथा पढ़ लेना, और साथ में 2 मुंडराज और आपको मिल जाएंगे। पदम प्रबलधारी देव मुंडराज की टीका मिल जाएगी, और आपको जो है भाई साहब 113 और 114 नंबर का कलश भी मिल जाएगा। समझ गए आप? अब इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। अपनी आत्मा के लिए नहीं निकालोगे, अपनी आत्मा का निर्णय नहीं करो तो सब तुम्हें जो है सब जो बहका देगी। समझ में? अनादिकाल से विपरीत बुद्धि तो है ही है, और गलत लोगों के साथ में रहते हो तो करेला कड़वा बापे नीम चढ़ा के और बैठेगा तुम। समझ में आया भैया? कहते हैं शुद्धात्मा की आराधना है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वीतराग स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। समझ गया? ऐसा शुद्ध आत्मा कहाँ है भाई साहब? दे देवन में विराजमान है, राग के पीछे है, एक समय की ज्ञान की पर्याय के पीछे बैठा हुआ है। शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की उपासना है, और उसकी सन्मुखता, शुद्धात्मा की सन्मुखता। सन्मुखता कब है? आराधना करने वाली कौन है? बोलो भैया। द्रव करता है कि पर्याय करती है? शुद्धात्मा तो तीनों काल विद्वान है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है। प्रत्येक जीव शुद्धात्म स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। अब पर्याय को ये सोचना चाहिए क्या भाई साहब? सब काम पर्याय करती है। क्या करती है? शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की सन्मुखता, शुद्धात्मा में एकाग्रता, ये सब काम पर्याय के होते हैं। तो ये पर्याय में होते हैं तो बहिर्मुखता से होते हैं कि अंतर्मुखता से होते हैं? आप मुझे समझा दीजिए आप। अरे ज्ञाय प्रभु परमात्मा की जो सन्मुखता होगी पर्याय की, तब उसका जो है कैसा में अंतर्मुखता होगी कि बहिर्मुखता होगी? अंतर्मुखता होगी तभी। हैं? समझ गए? ऐसी बात है ये हैं? हम अंतर्मुखता को धर्म ही नहीं समझते। हम तो बस शरीर की क्रिया और भगवान की 2-4 पूजा भक्ति कर ली और हो गया हमारा कल्याण। 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया वैसा? पर्याय की सन्मुखता अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए। कहते हैं शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की उपासना, शुद्धात्मा की सन्मुखता, एकाग्रता के सिवा सभी अर्थात विवाह रत्नात्रय शुभ भाव, समस्त शुभ राग वह अनाचार है। अभी सुना लो, करोड़ों रुपए देने मिल जाए ना तो दे देना चुपचाप से, अपनी आत्मा की बातें सुन लेना। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। समझ में आ गई? पैसा की सार्थकता जाई में। हाँ, ऐसी बात है।
ये अपन को फ्री में मिल रही है, ध्यान रखिएगा। तभी तो कीमत नहीं आ रही है, चक्कर तो यही है, पैसा दे के कीमत आती है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, कितना पैसा खर्च करते हो भाई साहब, तो क्या मिलता है उसमें? आपके बताइए आप। कुछ नहीं मिलता है। क्या मिला? डॉक्टर साहब आप डॉक्टर बने, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े, क्या मिला बैर मुक्ता के अलावा? है और अभिमान और हो गया, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। अरे मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ भाई साहब। वास्तविक स्वरूप को भूल गए। कहते हैं भाई साहब, विवाह रत्नात्रय का समस्त राग हुए अनाचार है। भगवंत परमात्मा स्वरूप ही तुम है। कौन है? परमात्मा स्वरूप। बोलो, ये तो जगत प्रसिद्ध बात है ने, आत्मा ही परमात्मा। किसी से भी पूछ लिए जाके, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई साहब आत्मा परमात्मा नहीं है। यही तो हमें अजय परमात्मा बता रहे हैं कि तू परमात्मा स्वरूप वस्तु है। तू अपने आप को शरीर क्यों देखता है? शरीर से ना देख। ये रागादिक परिणतियां भी, वो भी तेरा स्वरूप नहीं है। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है। समझ गया? ऐसा तू अपने आप को देख, ऐसा तू अपने आप को मान, है तो पर्याय की चाल मिल जाएगी भाई साहब। अनादिकाल हो गया, पर्याय को अंतर की चाल नहीं मिली, और अंतर की चाल वस्तु स्वरूप को समझे बिना भाई साहब मिल नहीं सकती है। कितना भी आप धर्म के नाम पर जो आपको करना हो, कितने भी पंच कल्याणक कर लो, कितने भी पंच कल्याणक कर लो, करवा लो और घूम लो, कितने भी संवेद शिखर आदि की यात्रा कर लो, कितने ही भगवान पधारे है भाई साहब। अंदर की चाल अगर पकड़नी है तो सत्य वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा, और उसका निर्णय भी हमें करना पड़ेगा, तब अंदर की चाल चालू होती है भाई साहब। है अंतर की चाल चालू नहीं करी और बाहर में खूब दौड़ धूप करी और कुछ हाथ नहीं आया। कहते हैं भगवंत परमात्मा स्वरूप ही तू है, तू परमात्मा है भाई। तू अपने आप को नर नारी माना हुए भाई साहब। जिस पर्याय में जाता है भाई साहब, त्रियंश हो गया, आत्मा हो गया। त्रियंश होता है क्या? है शरीर रूपी नहीं होता है तो त्रियंश और मनुष्य कैसे हो गया भाई साहब? तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना। कहते हैं भगवंत परमात्मा स्वरूप ही तू है, परंतु यह बात कैसे बैठे हैं? क्या भाई, ये तो श्रद्धांत तो ऐसा पड़ा हुआ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो तुम्हें पर्याय फिर क्या मिलने वाला है भाई साहब? अरे वह रावण भी जब अपने आप को बहुरूपनी विद्या के द्वारा राम का रूप धारण कर लेता है, तब उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि वो ओरिजिनल राम नहीं है। भाई साहब, समझ में आया? ऐसे ही तुम अपने आप को आत्मा जानो, परमात्मा रूप से स्वीकार करो। है? अरे कमरे में अंधकार को दूर भगाने के लिए क्या करते हो? प्रकाश। हैं? अंधकार को भगाना पड़ता है कि सुई में भी भाग जाता है। जहाँ आपने प्रकाश किया, अंधकार सुई में भी भाग जाता है। वैसे ही तुमने अपने आप को परमात्मा रूप से स्वीकार किया, तो अंदर पर्याय में होने वाले रागादिक परिणति छूमंतर हो जाते हैं। ये बात इसे कैसे बैठे, ये कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं भगवंत परमात्मा स्वरूप ही तू है, परंतु यह बात कैसे बैठे? गुरुदेव श्री का समय इस प्रकार की कहते हैं, कैसे बैठे? मैं तो परमात्मा स्वरूप, ये बात इसको क्यों समझ में नहीं आ रही? कैसे बैठे? श्री कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा के सिवा, देखिए शुद्धात्मा के सिवा समस्त राग यानी शुभ राग, समझ गया भाई साहब? अशुभ राग की तो बात ही मत करना। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम उन राजों को कभी उनकी पर्याय में होते ही नहीं है। समझ गए आप? किंचित शुभ राग रह गया है, उसको भी वो कैसा जानते हैं? वो अनाचार रूप से जानते हैं। समझ गए? हमारा कोई कर्तव्य बर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो अपनी आत्मा के साथ मस्ती करने का है। काय का है?
अरे आत्मा के साथ मस्ती करना सीख जाओ भाई साहब। पंच इंद्री के विषयों के खिलौनों के साथ में तो अनंत बार तुमने मस्ती की है, उसमें क्या मिला है भाई साहब? अनादि से वही में तो हैं? खेलते आ रहे हैं। तुम्हारे पास में इतना सुंदर खिलौना है कि भाई साहब एक बार तुम उसके साथ में खेलना तुमने चालू कर दिया तो पंच इंद्री के विषय कपूर की तरह भाग जाते हैं पर्याय में। सुना? वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल धीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण जी। वेद विज्ञान जगो जिनके घट केली करें शिव मार्ग में जब माई जिनेश्वर के लघुनंदन है भाई साहब। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन। बोलिए आप। केली करें शिव मार्ग में ज्ञानियों की पर्याय अपने शुद्धात्मा के साथ खेली करती है और अज्ञानी की पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेला करती है। तुम्हें कौन सा खेल खेलना है भैया? अनादिकाल से हमारी पर्याय पंचेंद्रिय के साथ तो खेल ही रही है ना, तो उसमें क्या मिलता है? दुख आकुलता। दुख आकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति होते जो हमारे संसार का कारण हुआ करती है भैया। अपनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ खेलती है। ऐसा कोई धर्म अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाया है। कहते हैं श्री कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा के सिवा समस्त राग और हमारी ओर का भी राग कौन? आचार्य कुंद कुंद देव है। ये सब लिखा पड़ी है ग्रंथ के अंदर, जो मैं पढ़ रहा हूँ ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, आपको तो प्रमाण दे रहा हूँ ना भैया। कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं शुद्धात्मा के सिवा समस्त राग अर्थात हमारी ओर का भी राग है सब अनाचार है। देखो आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्ट पावल के मोक्ष पावल में ये बात लिखी कि तू हमारी तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी और तू अपने आत्मा की तरफ देखेगा तो तुझे मोक्ष रूपी पर्याय तेरे पास में दौड़ती हुई चली आएगी। क्या कहा? लिखा है कि नहीं लिखा है? पर दब्बाओ दुख गई, सादब्बाओ सुख गई। वे कहते हैं अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तू मेरी तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी और तू अपनी आत्मा की तरफ देखेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। बताइए आप, तो दुर्गति और सुगति अपने पास व्यवस्था है ना। हम अपनी पर्याय में भाई जब 4 गति 84 लाख योनियों वाली पर्याय चाहिए आपको, है दुर्गति वाली चाहिए कि सुगति वाली चाहिए, मोक्ष पर्याय चाहिए? तुम्हारे हाथ में ये हमारे हाथ में ही है। ये कर्म मरम और परद्रव्य कुछ करते धरते नहीं है। ये मान्यता है तुम्हारी मिथ्या है कि परद्रव्य हमारा कुछ भला बुरा करता हमें 4 गति में रुलाता, ये मानता मिथ्या है। समझ में आया? परद्रव्य के आश्रय से हमारा जो कल्याण हो जाएगा, भगवान तुम्हारे ही भरोसे मैंने नैया डाल दियो। भगवान अब तो भैया मोक्ष मुझे दे दीजिएगा, है ये सब छोड़ दो, अपने आत्मा के आश्रय जीजिए, अपने आत्मा का आश्रय लो। कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा के सिवा समस्त राग आ गया ना, शुभ राग, हमारी ओर का भी राग आ गया ना, प्रभु की तरफ जो जाता है वो शुभ भाव कहलाता है। सब अनाचार है प्रभु, अनाचार भाव तेरा स्वरूप नहीं है। अनाचार भाव तेरा स्वरूप नहीं है, यानी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियां वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप वाला हूँ, ये मेरा स्वरूप है। अनाचार भाव तेरा स्वरूप नहीं है, उसके पक्ष से हट जा। क्या कहा? पर्याय की तरफ तू देखना बंद कर दे, परद्रव्य की तरफ तू देखना बंद कर दे, अपने खुली हुई अपने भगवान आत्मा की तरफ देख, खुली हुई प्यार देखने की दृष्टि से अपने आत्मा की तरफ देख। क्या कह रहा है ये? तू मेरी तरफ ना देख, तू पर्याय की तरफ भी ना देख,
पर्याय दृष्टि हैं, को समझ गए सर्वथा ना? गौण कर तू तो अपने चेतन सर भगवान आत्मा की तरफ दे जो तेरा कर्तव्य है। क्या है? करता हूँ। अनाचार भाव तेरे स्वरूप नहीं है, उसके पक्ष से हट जा। अब तो पर्याय का पक्ष छोड़ दे कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, भाई साहब शुभ राग से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा तू हट ना कर। क्या भाई? अरे हट कर तो भाई साहब अपने क्या है, प्रभु परमात्मा के साथ हट करना, भगवान सिद्ध परमात्मा के साथ हट करो ना। प्रभु आपने अनंत सुख प्राप्त कर लिया है, मैं भी अनंत सुख अभी प्राप्त करके अभी बताता हूँ आपको। ऐसी हट करो ना भाई साहब। हैं जैसे जो है गौतम गर्दन जी भगवान महावीर का सुबह मोक्ष हो गया और शाम को उन्होंने करके बता दिया, देखो भगवान। हैं ऐसी हट करो ना भाई साहब। हम तो काय की हट करते हैं, विषयों की हट करने वाला। पंच इंद्रिय के विषयों को इनने भैया मकान बना लिया, वो इनने बना पैसा लिया। कैसे कमाया, ये कहाँ से लेके आए हैं, कैसे किया है, हमारे तो जिद हट चल रही, वो तो पाप रूप परिणाम है। नहीं, भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ये ये भी सुराग है, ये तो अनादिकाल की कुटेव है। सही बात। ज्ञानी कहते तू भाई साहब उसकी हट ना कर। हैं? स्वभाव में एक बार अड़ जा। हैं? जैसे अपन बोलते हैं ना, अभी वो आने वाले हैं ना, मम्मी है लाइन पर, टेसू भैया है, 9 दुर्गे चल रहे हैं ना, तो भिंड में वो जो है टेसू झेंजी का खेल खेलते हैं बच्चे। सब जगह ही खेलते हैं। हैं? अभी हमको पता नहीं अन्य जगह का, क्योंकि मैं भी खेला था इसीलिए मुझे पता है। समझ में आया? टेसू भैया यही अड़े, खाने को मांगे दही बड़े। दही बड़े, दही बड़े। दही बड़े में ठन्नी। अठन्नी खोल दो। अच्छा। समझ गए नहीं आप? ऐसे अड़ जाइए बस। किसके साथ में? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से। मुझे वह धर्म नहीं चाहिए जो पर के आश्रय से होता हो। बस। प्रभु मुझे तो अपने आत्मा के आश्रय वाला ही धर्म चाहिए। ऐसे अंदर में हट कर लो भाई साहब। हैं? वह सुख सदा ही त्याग पश्चात जिसके दुख भरा है। मुझे वह सुख नहीं चाहिए पंचेंद्रिय के विषयों का, है भाई साहब। मुझे तो अपने आत्मिक सुख चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए। जब पर्याय की इस प्रकार की जिद हो जाती है तब उसे अपने आत्मा का आनंद मिलने लग जाता है। बताओ कभी जिद की है? विषयों की तो खूब करी। कहते हैं अनाचार भाव तेरा स्वरूप नहीं है, उसके पक्ष से हट जा। अपनी सेवा के सिवा। अपनी सेवा के सिवाय सब अनाचार है भाई साहब। अपने आत्मा की सेवा नहीं की भाई साहब तो आपने क्या किया? अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, है भाई साहब। यही आत्मा की सेवा है कि अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी पार हूँ। ऐसा मैं त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये आत्मा की सेवा कहलाती है। समझ गए आप? यानी जो अपना नहीं उसके अपनेपन में ये जीवन चला गया। अपनी सेवा के सिवाय सब अनाचार है, जीवन चला गया। निज शुद्धात्मा की सन्मुखता ही एक आचार है। क्या है? किसकी? पर्याय का किधर 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 है ढलान? त्रिकालिक ध्रुव। कहते निज शुद्धात्मा की सन्मुखता। अनादिकाल से हमारी पर्याय का मुख मालूम 36 का था। कैसा था? 36 का आंकड़ा बना के चल रही थी। 63 का बना दिया। अब उल्टा कर दो 63। 36 का उल्टा क्या होगा भाई साहब? 63। मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो 63 का आंकड़ा बनाइए। अभी तक 36 का बना समझ आप? ये 36 के आंकड़े में तो 4 गतियां मिलती हैं। समझ गए? अपनी आत्मा से 36 का आंकड़ा बना के चल रहा है। अनादि से बनाइए। 63 का आंकड़ा बना लोगे तो ऐसी बढ़िया धमाधम आपकी मोक्ष मार्ग में गाड़ी चलेगी, है भाई साहब। ऐसा ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई। शुद्धात्मा की सन्मुखता ही एक आचार है और एक ही प्रतिक्रमण है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने आचार्य भगवंतों के द्वारा गाथाओं के माध्यम से और बोल के माध्यम से इसको हमने सुना है, समझा है। ऐसा सम्यक विज्ञान हमारी पर्याय में प्राप्त हो और हम भी अपनी आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान और आचरणता अपनी पर्याय में प्रकट करें तो अवश्य मुक्त रूपी लक्ष्मी तो आपके दरवाजा खटखटाने के लिए खड़ी हुई है। देर नहीं करना चाहिए, समय अपने पास में भी है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वासांग दिनवाणी माता